तो स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आज आपको बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की होम साइंस पढ़ाऊंगी, जो हमारी यूनिट थर्ड है। और क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है किशोर अवस्था में संतुलित एवं पोषक भोजन के महत्व को समझाइए। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन की क्रिया प्रकार भोजन की आदतों को प्रभावित करते हैं एवं किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताना है इसमें, हमसे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो पहले पूछा है संतुलित एवं पोषक भोजन के महत्व को समझाना है। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि जो इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन के जो क्रिया प्रकार भोजन भोजन की आदतों को प्रभावित करते हैं, जो भी भोजन की आदतों को प्रभावित करते हैं उनको बताना है। फिर जो किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतों को भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर देखेंगे इसका। किशोर अवस्था में संतुलित एवं पोषक भोजन का महत्व। ठीक है, इस अवस्था में शरीर के विकास एवं मांसपेशियों के समुचित विकास के लिए संतुलित पोषक एवं पर्याप्त आहार मिलना उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो जाता है। यानी कि उनके लिए कैसा खाना उनके लिए सहायक सिद्ध होता है कि जो कैसा हो, शरीर के विकास के लिए और मांसपेशियों में समुचित विकास के लिए जो खाना उनका फिजिकल डेवलपमेंट करता रहे, उनका मेंटली डेवलपमेंट करता है, जो ऐसा डेवलपमेंट करता रहे, वो कैसा होता है, संतुलित पोषक एवं पर्याप्त आहार मिलना उनके समग्र विकास के लिए सहायक होता है। और ऐसा आहार उनके लिए पूरा सारे का सारा जो भी उनका विकास हो रहा है वो उसमें सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तथा संतुलित व पोषक आहार ना मिलने पर विकास में कठिनाई उत्पन्न होती है। संतुलित एवं पोषक भोजन का निम्न है। ठीक है, तो अब इसके कितने जो भी इसकी आवश्यकताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो पहली आवश्यकता क्या है इसकी, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। ठीक है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक होता है पहले देखते हैं। संतुलित पर्याप्त और विविध पोषक तत्वों से युक्त आहार शरीर के विकास एवं मांसपेशियों के समुचित विकास के लिए आवश्यक होता है। देखो, कैसा आहार, जो कि कैसा हो, पोषक तत्वों से युक्त आहार जो शरीर के विकास एवं मांसपेशियों के समुचित विकास के लिए, ऐसा आहार जो शरीर का विकास करे और जो हमारी मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास करें, ऐसा आहार शरीर के लिए आवश्यक होता है। किशोर अवस्था तेजी से विकास और बढ़त को आयु है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र हो जाती है। देखो, इस अवस्था में क्या होता है ना कि जो विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, और उसमें उस बच्चे की लंबाई में, वेट में, हाइट में, सब चीज़ में डेवलप हो रहा होता है वो। तो साथ ही साथ किशोरों की क्रियाशीलता तथा चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होता है कि देखो, बच्चे ज़्यादा कैसा होता है, एक्टिव रहता है हर चीज़ में। इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, खेल में, गेम्स में, हर चीज़ में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो और इसलिए उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, अतः किशोरों का भोजन यदि संतुलित और पौष्टिक होगा तो उनका समुचित विकास होता है। देखो, उनका जो आहार है वो पूर्ण हो, संतुलित, मतलब संतुलित बन जाए। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी खा लें, बच्चे हैं तो कुछ भी खाने तो ऐसा होना चाहिए कि संतुलित भी हो और पौष्टिक भी हो, यानी कि उनके लिए अच्छा भी हो, कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो उसमें से पूरी हो सकें। जैसे कि उन्हें जिस भी कैल्शियम की, जिस भी विटामिन की ज़रूरत है वो उस खाने से मिल सकें। तो क्या होगा, उनका जो विकास है, जो उनका डेवलपमेंट है
वो अच्छे से हो पाएगा। सेकंड देखते हैं। फिर आता है वजन नियंत्रण करने में सहायक। जो वजन नियंत्रण करने में सहायक होता है, अभी किस प्रकार से सहायक है वो देखेंगे। किशोर अवस्था में किशोरों की क्रियाशीलता बढ़ने तथा कार्य क्षेत्र का विस्तार होने के कारण बाहरी और तैलीय खाने में ज़्यादा रुचि देते हैं, जिसके कारण वजन बढ़ने और मोटापे की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में अगर संतुलित तथा पौष्टिक तत्व का उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो वजन नियंत्रित रहता है। क्या होता है कि अगर जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार होने की वजह से वो क्या करते हैं, तैलीय खाना खाने लगते हैं। उनका काम बढ़ रहा है ना, तो जैसे कि उन पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो कैसा वो ऑयली फूड खाने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि उनके इस एज में बच्चों की इंटरेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड पर ही होता है। तो इससे क्या होता है, उनका वेट बढ़ता है, वेट गेन करते हैं वो लोग, उनका वजन बढ़ जाता है और क्या होता है उनको वो मोटे होने लगते हैं और जिससे उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर उनका खाना कैसा होगा, संतुलित होगा, पौष्टिक होगा, तो उनका जो वो उचित मात्रा पौष्टिक तत्वों का अगर उचित मात्रा में सेवन करेंगे तो उनका वजन नियंत्रित रहेगा। अगर जैसे कि वो पौष्टिक खाने का ही सेवन करेंगे, उचित मात्रा में पौष्टिक खाने को खाएंगे, तो क्या होगा, उनका जो वजन है वो नियंत्रित रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। बीमारियों से बचाव में सहायक। अब बीमारियों से किस प्रकार से बचाव में सहायक है। संतुलित आहार न लेने व पोषक तत्वों की उचित अनुपात में समावेश न होने के कारण तरह तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अतः यदि संतुलित पौष्टिक भोजन नियमित रूप से ना, देखो क्या होता है कि संतुलित आहार जो अगर उचित अनुपात में समावेश नहीं हो रहा है, कि मतलब उन्हें जितना ज़रूरी है उनके खाने में उतना सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो क्या होता है ना, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है, बीमारी होने का एक खतरा रहता है। और अभी सभी संतुलित पौष्टिक भोजन नियमित रूप से लिया जाए तो बीमारियों का संभावना बढ़ जाती है। देखो अगर वो ना लिया जाए, ठीक है, अगर संतुलित आहार नियमित रूप से नहीं लिया जाए तो क्या होगा, बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जो उनकी जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अत्यधिक वसायुक्त भोजन लेने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि की स्थिति हो सकती है। देखो, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे, ऑयली खाना खाएंगे, तो क्या होता है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, मोटे तो हो ही जाएंगे। तो इस सब की क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं सारी बीमारियों के। ठीक है, साथ ही मुहासे आदि की समस्या हो सकती है। और साथ में क्या होगा ना कि फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम से बढ़ सकती हैं। रक्त अल्पता, आंखों से संबंधित रोग भी भोजन ग्रहण करने के कारण हो जाते हैं। देखो, और ये जो रक्त अल्पता जो रोग होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो ये कैसा रोग होता है कि अगर हम भोजन संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं, कि हमारा खाना अच्छा नहीं है जिससे हमें पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसकी कमी से भी हमारे भोजन में इसकी कमी से हमारे अंदर रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अतः संतुलित और पोषक भोजन विभिन्न बीमारियों के खतरे को दूर करता है। देखो, कैसा खाना, संतुलित भी हो, ठीक है, मतलब संतुलित होना चाहिए कि नहीं कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, संतुलित भी हो, पौष्टिक भी हो। तो ऐसा खाना क्या होता है जो बहुत सारी बीमारियों से बचाने को मतलब जो उनका जो खतरे को दूर करता है, जो भी बीमारियां होने को होती हैं उसको दूर करता है। नेक्स्ट देखेंगे। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक। ठीक है, शरीर को
ऊर्जा प्रदान करने में सहायक। तो शरीर को प्राप्त होने संतुलित आहार के सबसे महत्वपूर्ण लाभ में से एक है। देखो, जो शरीर को जो भी लाभ प्राप्त होते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है उसमें से एक क्या है कि शरीर को ऊर्जा मिलना, यानी कि एनर्जी मिलना। तो शरीर को विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों के सही अनुपात के रूप में ईंधन देते रहने से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब शरीर को कैसे विटामिन मिल रही है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो इसको किसके रूप में, ईंधन के रूप में देने से क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो भी ईंधन है अगर उसको मिलते रहेगा ना, शरीर के जो भी आवश्यक तत्व हैं उसको अगर मिलते रहेंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जो हमें कार्य को करने के लिए चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए, हमारा वर्क करने के लिए। जो भी हमारे वर्क है, स्कूल जाने वाले बच्चों पे भी बहुत लोड होता है, कॉलेज के बच्चों पे बहुत, तो जो भी बच्चे जो भी उनका वर्कलोड है वो अच्छे से कर सके, अपने काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, अगर भोजन में पूर्ण पोषक तत्व वाले सही और संतुलित आहार शामिल हो, शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखो, अब भोजन में कैसा खाना होना, भोजन में कैसे पूर्ण पोषक तत्व वाला खाना हो और कैसा हो, संतुलित भी हो। तो क्या होता है, ऐसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगर उसमें संतुलित भी है, पोषक तत्व भी है, तो ऐसे खाने से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और क्या होता है इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए संतुलित आहार का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, और इससे क्या होता है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें क्या होता है, वो भी बढ़ जाती है हमारी, वो भी उसमें भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो उसमें भी ज़रूरी होता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिरक्षा प्रणाली में रोगाणुओं से लड़ने वाली कोशिकाओं के उत्पादन और रख रखाव के लिए पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए क्या, जो भी उससे उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं होती हैं उनका रख रखाव के लिए क्या जरूरत है, पोषक तत्व ज़रूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अतः संतुलित व पोषक भोजन किशोरों को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अगर जो संतुलित खाना है और पौष्टिक खाना है, ठीक है, तो क्या करता है, वो शरीर को विभिन्न बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मदद करता है और उसको शक्ति प्रदान करता है बहुत सारे रोगों से लड़ने की। पर्याप्त नींद में सहायक। ठीक है, पर्याप्त नींद में सहायक। किशोरों में गलत खान पान की वजह से पेट को परेशानियां शुरू हो जाती हैं और इन्हीं कारणों से एसिडिटी, कब्ज, अतिसार, पेट दर्द आदि परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखो, क्या होता है कि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इस एज में बच्चे कुछ भी खाना खा लेते हैं, जो भी उनका बाहर का ऑयली फूड हो गया या जंक फूड हो गया, फास्ट फूड, वो बहुत सारे ऐसे फूड खाते हैं, तो इससे उनके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है, उसमें उनके पेट में दर्द होने लगेगा, एसिडिटी होने लगती है और इससे बहुत सारी परेशानियां उनके लिए हो जाती हैं, जिसके कारण नींद में बाधा उत्पन्न होती है। और इससे क्या होता है कि अगर उन्हें ये प्रॉब्लम होंगी तो उनको नींद भी ठीक से नहीं आती, वो ठीक से नींद भी नहीं ले पाते हैं। यदि संतुलित आहार का सेवन किया जाए तो पाचन तंत्र ठीक रहेगा और नींद अच्छी आएगी। और अगर संतुलित आहार यानी कि जो आहार संतुलित है, जो अच्छा आहार है, जो उनके लिए ज़रूरी है, वो आहार का सेवन करेंगे तो क्या होगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहेगा और इससे उनको नींद भी अच्छी आएगी, अच्छे से वो सो भी पाएंगे, अपनी नींद को पूरी कर पाएंगे जितनी उनके लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का भोजन संबंधी आदतों पर प्रभाव। यानी कि जो भी किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उससे संबंधी जो भी आदतें होती हैं उन पर प्रभाव। किशोर किशोरियों अपने में होने वाले
यौन परिवर्तनों को लेकर तनावग्रस्त भी रहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में किसी प्रकार का यौन शिक्षा का प्रबंध नहीं है। अतः वे इन स्वाभाविक परिवर्तनों के विषय में मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। देखो अब क्या होता है ना कि इसमें जैसे कि किशोर अवस्था में बच्चे अपने में जो फिजिकल ही चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, कि वो एक जब वो अडल्ट होने जा रहे होते हैं तो उसमें उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, उनमें बहुत सारे फिजिकली चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ठीक है, तनाव में रहते हैं। और हमारे भारत देश में इस प्रकार की कोई भी शिक्षा नहीं है कि जो इन्हें इससे अवगत कराए, उन्हें बता है इस चीज़ के बारे में। तो वो जब वो उनमें जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो वो मानसिक रूप से यानी कि मेंटली रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। और उनमें क्या होता है कि तनाव में रहने के कारण उन्हें भूख पर प्रभाव पड़ता है, उनकी भूख पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं और कुछ लोग कम। और उनकी ऐसे अगर वो टेंशन में रहते हैं तो क्या होता है कि या तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खाएंगे और या तो फिर बहुत कम खाना खाते हैं, अपनी आवश्यकता से कम। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। किशोर अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं उनके अंदर। तो उसमें क्या होता है, ये हार्मोन परिवर्तन की वजह से, जो भी उनके हार्मोन्स होते हैं उसकी परिवर्तन की वजह से ये परिवर्तन उनमें दिखाई देते हैं। तो किशोर अवस्था में किशोर एवं किशोरियों द्वारा लिए गए संतुलित आहार से हार्मोन्स को संतुलित किया जा सकता है। देखो किशोर अवस्था में जो लड़के एवं लड़कियां हैं तो जो भी आहार उनके हैं, जो भी आहार यानी कि जो भी खाना वो खा रहे हैं तो उससे उनके हार्मोन्स को भी संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, उनको भी संतुलित किया जा सकता है। लेकिन लिया गया असंतुलित आहार हार्मोन्स में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है। और या अगर वो अपने जो आहार है, अगर वो असंतुलित आहार ले रहे हैं जो कि संतुलित नहीं है, ठीक है, ऐसा आहार ले रहे हैं तो उनके हार्मोन्स में गड़बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड पॉइंट है किशोर अवस्था में अत्यधिक कंफर्ट फूड, चीनी और फैट से भरपूर भोजन हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है। ठीक है, अब जो ऐसा जो फूड होता है ना कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जैसे मीठा खाना, बहुत ज़्यादा चीनी वाला खाना हो गया, या फिर जो कंफर्ट फूड जो उन्हें पसंद होता है, ऐसा खाना जल्दी खाने वाला फूड होता है, वो क्या होता है उनके हार्मोन्स को ख़राब करता है। हार्मोन का जो उनका संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है इससे, ऐसे खाने से। सेकंड पॉइंट है किशोर अवस्था में अतिरिक्त नमक के सेवन से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिसकी वजह से व्यवहार से जुड़ी समस्याएं, तनाव और प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा ही नमक लिया जा रहा है, ठीक है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो रही है किशोर अवस्था में, तो क्या होता है उनका हार्मोन्स का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, वो असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना उनके व्यवहार से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उनमें कैसे कि तनाव, वो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसी क्षमता कम हो जाते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें कम हो जाती हैं, इनसे लड़ने की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स आदि फास्ट फूड चीज़ों की वजह से भी हार्मोन संबंधित विकार पैदा हो सकते हैं, जिससे मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज़ होने का संभावना रहती है। देखो जैसे कि बच्चे ज़्यादातर ये फास्ट फूड वाली चीज़ें
खाने की उसमें रहते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये नूडल्स, ये सारी तो चीज़ होती है फास्ट फूड में जो भी इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनके हार्मोन्स के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है उनको हृदय रोग हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज़ भी बढ़ सकती है उनकी, इनकी बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है, साथ ही किशोरियों में मासिक धर्म की अनियमितता भी दिखाई देती है, और जो लड़कियों में लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम जो होती है, उसमें भी वो नियमित रूप से नहीं आती, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आती है किशोर अवस्था में आहार संबंधी आदतें। तो किशोर अवस्था में किशोर अपनी प्रतिदिन एवं किशोरों में भोजन संबंधी अनेक ऐसी आदतें होती हैं जो पोषक कालीन, घूमने दृष्टि एवं उनके लिए उचित नहीं होते हैं। देखो, किशोरों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो जैसे कि उसमें कैसी आदतें होती हैं जो पोषणकालीन होती हैं। ठीक है, उनके पोषण के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि घूमने दृष्टि से उनके लिए उचित नहीं होती हैं, जो उनके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं। तो अब इसके पॉइंट देखेंगे। इस अवस्था में किशोरों की रुचि चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, जंक फूड की ओर अत्यधिक होती है। इस एज में क्या होता है, बच्चों की जो इंटरेस्ट होता है, जो भी ज़्यादा रुचि होती है इनकी चॉकलेट में, कोल्ड ड्रिंक में, नूडल्स में, इन सारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस अवस्था में किशोर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिसमें शारीरिक एवं जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है तथा प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों का अभाव में मध्यम होता है। ठीक है, अब इस एज में बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसे शारीरिक पदार्थ खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती है, पर जो अन्य विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं वो कम ही होते हैं, कम ही अभाव में होते हैं उसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे। किशोरों की खान पान संबंधी आदतें टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य प्रचार माध्यम तथा मित्रों से प्रभावित होती हैं। देखो, और जो भी उनकी जो भी खाने के प्रति जो भी आदतें होती हैं वो किससे इंस्पायर होकर करते हैं, सारी चीज़ें टीवी से, न्यूज़पेपर से, और जो भी पत्रिकाएं, मैगजीन्स होंगी, इन सारी चीज़ों से और अपने फ्रेंड्स से प्रभावित होकर वो अपनी आदतों में चेंजेस लाते हैं। आगे देखेंगे। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं को अपने शरीर के वजन के मध्यम को संतुलित रखने के अनावश्यक ही सजगता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनका भोजन अपूर्ण एवं असंतुलित हो जाता है। अब क्या होता है ना कि किशोरावस्था में बच्चे इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बहुत ज़्यादा फैटी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या करते हैं, इस वजह से उनका आहार जो होता है, जो उनका खाना होता है, वो असंतुलित हो जाता है, वो संतुलित नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरियां दुबली पतली दिखने के लिए व्रत व डाइटिंग करनी होती है, करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब जो लड़कियां होती हैं ना, वो पतली दिखने के लिए कि वो बहुत पतली हैं, वो बहुत स्मार्ट सी लगे, सुंदर सी लगे, इसलिए क्या करती हैं, वो डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं, फास्ट रखना स्टार्ट कर देती हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।